हेलो फ्रेंड्स, आइए आगे बात करते हैं। हमारा जो चौथा ब्लॉक रह गया है बाईवेरिएट का। अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो जो नॉन मीट्रिक हो कैटेगोरिकल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो जो कि मीट्रिक है। मीट्रिक मतलब रेशियो मेजरमेंट का या फिर लिकर्ट स्केल पे, तो हम लगा सकते हैं एलडीए या बाइनरी रिग्रेशन। पहले आज एलडीए सीखते हैं। एलडीए के लिए मेरे पास एक डाटा सेट है। कार सेल्स वाले पे ही काम कर रहे हैं हम अभी। इसमें ओके, पीछे का मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक है टाइप और एक है एमपीजी। क्या हम एमपीजी के बेस पे टाइप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एमपीजी इतना है तो ये टाइप रहा होगा? तो इसका जो रिवर्स है, अगर ऐसा होता डिपेंडेंट मीट्रिक इंडिपेंडेंट नॉन मीट्रिक, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगता है, टी टेस्ट लगता है। तो पहले एक बार देख लें इनमें कोई रिलेशन है क्या आपस में। अब जब भी हम रिलेशन बोलते हैं तो देखिए, यहाँ पे रिलेशन का मतलब होता है कोरिलेशन या रिग्रेशन कोफिशिएंट। यहाँ पे टी या अनोवा, मतलब बात एक ही होती है, वो रिलेशन टी से भी निकल जाएगा। तो अगर हम कंपेयर मीन्स के अंदर चेक करें, फ्यूल एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन टाइप, तो हमारा आता है टी लेस देन 0.05। इसका मतलब रिलेशन तो है, इसका मतलब प्रिडिक्शन तो हम कर सकते हैं। अब एलडीए मैं पहले अलग से एक प्लेलिस्ट में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, तो उसको मैं अभी छोड़ता हूँ। अभी सिर्फ ये देख लेते हैं काम कैसे करते हैं। टाइप में एक 0 और 1 ऑन द बेसिस ऑफ एमपीजी। स्टैटिस्टिक्स में मैं अभी अनस्टैंडर्डाइज पे कर लेता हूँ। ये बॉक्स एम वगैरह सब मैं डिस्कस कर चुका, अभी के लिए नहीं चाहिए मुझे। क्लासीफाई फ्रॉम एक्चुअल साइज से निकाल लेते हैं और समरी टेबल एक दे दे और सेव कुछ करना है। डिस्क्रिमिनेंट स्कोर कर दे और ग्रुप मेंबरशिप को भी प्रिडिक्ट कर दे। 156 किसी काम का नहीं। हाँ, एक चीज़ अलग से जो इसने नहीं बताई, हम फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं टाइप की कितनी है। शुरू में मेरे पास 116 ऑटोमोबाइल से 40 ट्रक्स है, ठीक है, इतने ट्रक ऑटोमोबाइल। और आइगन वैल्यू जितनी छोटी हो उतना अच्छा, विल्क्स लैम्डा। ये फाइनली हमारे पास इक्वेशन देता है दैट डिस्क्रिमिनेंट स्कोर इज इक्वल टू -6.8 + 286 इंटू फ्यूल एफिशिएंसी। ये सब होते हैं, अगर मल्टीपल हो तो इनका काम आता है बाकियों का। और प्रिडिक्शन हमारा आया है 87.8% सही आए हैं। 113 सही प्रिडिक्ट किए, 24 सही प्रिडिक्ट किए, 19 एरर है टोटल 156 में से। तो ये हमारा करेक्शन है। तो इस चीज़ को हम यहाँ कैसे करेंगे आर में? ओके, सबसे पहले तो मेरे पास एक कार सेल्स या फाइल मैंने अटैच की हुई है, पर वेरिएबल मैं इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि फाइल में से जब वेरिएबल एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसके दो तरीके हैं। या तो डॉलर सिंबल से एक कॉलम निकलता है या ब्रैकेट से निकलते हैं, 2-3। तो अभी मैं डॉलर वाले तरीके से कर रहा हूँ कि टी इज इक्वल टू कार सेल्स डॉलर, किसको निकाल दें तो टाइप को निकाल दें, ठीक है। एक M इज माई MPG, कार सेल्स में से डॉलर MPG को निकाल दें, ठीक है। दो आगे मेरे। अब इसमें हमें एक पैकेज चाहिए जिसका नाम है मास, MASS। अब आप ये चेक करें इंस्टॉल पैकेज में। वैसे तो आप यूं ही चेक कर सकते हैं, LIB लाइब्रेरी मास, ये आपके पास आ जाना चाहिए, एरर नहीं आना चाहिए। अगर नहीं है आपके पास मास तो इंस्टॉल कर लीजिए MASS मास और यहाँ से इंस्टॉल कर लें। या फिर एक तरीका यहाँ से भी है, मास, इस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लें यहाँ से, ठीक है। सो अभी मैं करता हूँ लाइब्रेरी मास। अब इसका जो सिंटेक्स है वो है LDA। तो LDA अगर हमें देखना है तो हम यहाँ देख सकते हैं, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस LDA। इसका एक तरीका है, फॉर्मूला डाटा ऐसा लिखने का, और इसके कई आर्ग्यूमेंट्स हैं, पढ़ सकते हैं सारे, प्रायर पोस्टीरियर ऐसे कई बोलेगा ये, अभी हम देख लेते हैं। तो एक चीज़ जो मैं बार बार बोलता हूँ कि आउटपुट को एक वेरिएबल में सेव करें। तो मैंने कहा x = LDA। LDA में हम कैसे लिखें, डिपेंडेंट है मेरा T
ऑन द बेसिस ऑफ m। ठीक है, ये हमारा LD आ गया, रन करके देखें, रन हो गया। और x क्या आ गया x हमारा ये आ गया। प्रायर प्रोबेबिलिटीज देखें, ये क्या चीज़ है। फ्रीक्वेंसी शुरू में ऑटोमोबाइल्स की थी 74.4 और ट्रक की थी 25.6, ये तो होगी प्रायर प्रोबेबिलिटी। ग्रुप मीन 25, ग्रुप मीन कहीं शुरू में इसने दिया होगा, जो मीन थे इनके अलग अलग। अच्छा, प्रायर यहाँ भी देखे हैं 74, 25, ये यहाँ देता है नीचे। अच्छा, ग्रुप मीन जो आगे, ग्रुप मीन का इसने कहीं दिया होगा, वो शायद मैंने टेबल ना डिलीट कर दी हो, वरना हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कंपेयर मीन्स में ऑन द बेसिस ऑफ व्हीकल MPG का, ये MPG है, का मीन स्कोर निकालें, ये आता है 25.27 और ट्रक का है 19.7। ठीक है, और लीनियर कोफिशिएंट इसका गया 22.2859। तो कोफिशिएंट आपको याद हो यहाँ आता था, जिसके अंदर अनस्टैंडर्डाइज लिखा था 286, ये हमारा कोफिशिएंट आ गया। अब हम देखते हैं इसके x के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। तो x में बहुत लंबी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें हैं। ओके, प्रायर, तो ये प्रायर प्रोबेबिलिटी आ गई। काउंट्स कितने थे शुरू में हमारे, केसेस कितने थे। अच्छा, काउंट्स नहीं दिखे हमने इसमें, काउंट्स के 116 केसेस के थे, 40 केसेस के थे। और स्केलिंग, स्केलिंग में LDA का अच्छा है तो आउटपुट आ जाएगा। और LEV लेवल बता देगा। n टोटल सैंपल 156 का था। और टर्म्स में तो सारे टर्म्स आ जाएंगी, कौन कौन सी टर्म्स हैं इसकी। तो अभी एक चीज़ रह गया हमारा, ये प्रिडिक्ट कैसे करें। यहाँ तो हमने निकाल लिया है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रुप कौन सा आएगा और डिस्क्रिमिनेंट का स्कोर कैसा है। इसके लिए हमें इसका एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। फंक्शन का नाम है प्रिडिक्ट। सो प्रिडिक्ट को अगर आप देखें, ये कई जगह यूज होगा प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट के कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये बोलता है एक तो आप अपना मॉडल दो, जैसे x की वैल्यू को एक नई वैल्यू दो, x दो। तो इसमें हम क्या करते हैं, मैं एक नया डाटा बनाता हूँ, न्यू इज इक्वल टू, क्योंकि प्रिडिक्ट किसके लिए करें, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये जो MPG है ना, इसकी सारी वैल्यू के लिए प्रिडिक्ट कर दे। एक्चुअल तो मुझे पता है t, और प्रिडिक्ट से मैं निकालता हूँ कि प्रिडिक्टेड वैल्यू कितनी होगी। तो न्यू इज इक्वल टू, इसको बनाते हैं डाटा डॉट फ्रेम। डाटा फ्रेम में क्या यूज करें हम, कार सेल्स की MPG। बेसिकली अगर आप देखें, मैंने एक नया डाटा ही बना दिया, कार सेल्स की MPG। अब यहाँ पे हम देंगे P इज इक्वल टू, मतलब प्रिडिक्ट भी लिख सकते हैं खाली, पर एक अच्छी चीज़ है हमेशा किसी चीज़ के अंदर सेव करें। x की क्या वैल्यू होगी जब न्यू डाटा है मेरा, न्यू जो कि मैंने एक नया बना दिया था, और टाइप इक्वल टू, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, छोड़ भी दें तो भी चलेगा, देख लें। अब ये P हमारा प्रिडिक्ट हो गया, बहुत कुछ आ गया। तो शुरू से देखें, ये तो आ गई क्लास हमारी। ये जो स्कोर आ रहा है ना 0 0 0 0 0 इतना, फिर 19th पे जाके 1 आया है। तो यहाँ पे चेक करें, ये हो गए तकरीबन शायद ये 18 ही हो गए, फिर 19 पे 1 है, 37, 38, 39, 40, 41 इन सब पे 1 है। तो चेक कर लेते हैं हम भी, 39, 40, 41 इन सब के ऊपर 1 है। तो ये तो हो गया हमारा कि कौन सा क्लास का मतलब है कौन सी क्लास में जाएगा। ये उसकी ग्रुप मेंबरशिप आ गई प्रिडिक्टेड, एक तो एक्चुअल थी, ये आ गई प्रिडिक्टेड। पोस्टीरियर का मतलब है कि आगे प्रोबेबिलिटी बता रहा है ये अभी हम छोड़ते हैं इसको पोस्टीरियर। तीसरा एक डिस्क्रिमिनेंट स्कोर भी दिया होगा इसने, ये स्कोर। अच्छा, ये तीनों अगर एक साथ आ गए तो हमें याद होगा आपको, हम ऐसे भी कर सकते थे, एक टाइम में एक चीज़ दे, पहले x बताए। ओके, x देखिए, ये आ गया LDA का स्कोर 1.188, कहीं आ रहा है इसमें डिस्क्रिमिनेंट का स्कोर 1.188, सेकंड -0.33, ठीक है, और लास्ट चेक कर लेते हैं 0.04477, 0.04477,
769, ठीक है, ऑलमोस्ट वही है। तो ये तो आ गया हमारा इसका स्कोर डिस्क्रिमिनेंट का। ग्रुप मेंबरशिप ये भी सेम है। तो एक काम करें, एक टेबल बना लें, एक टेबल बनाते हैं। टी तो है एक्चुअल ग्रुप मेंबरशिप, टी तो मुझे पता है ना क्या था मेरा, ये 0101, और एक पी की क्लास या नहीं, पी का एक्स क्या था, ओ एक्स तो एक्चुअल वैल्यू थी, सॉरी, पी की एक्स नहीं, पी की क्लास। ये आ गई हमारी टेबल। पी की क्लास का क्या मतलब है, पहले एक बार अब दोबारा देख लें, पी की क्लास का क्या मतलब है। ये हमारी प्रेडिक्टेड क्लास आ गई कि ये जो पहला रिस्पोंडेंट है वो 0 क्लास में जाएगा। 0 क्लास का मतलब यहाँ पे देखिए 0 का मतलब ऑटोमोबाइल है। तो हमारा प्रिडिक्शन ये है कि एक्चुअल में तो जो फर्स्ट बंदा था, फर्स्ट डाटा सेट था ऑटोमोबाइल था, हमने कहा ऑटोमोबाइल में जाएगा, ऑटोमोबाइल है ऑटोमोबाइल में जाएगा, ऐसे। तो ये प्री क्लास है। तो अभी मैंने जो बनाया है, टेबल बना दी, एक तो टी एक्चुअल है और पी क्लास मेरी प्रिडिक्टेड है। तो 0 के केस थे जो हमने भी प्रिडिक्ट किए, 0 वो है 113। तो ये चेक कर लें आप, 113 0 एक्चुअल था और हमने प्रिडिक्ट किया जिसको, मतलब एक्चुअल में तो 116 केस थे ना, ये हमने 113 तो किया 0 जाएगा, और 3 हमने कहा 1 जाएगा। यानी एक्चुअल में ऑटोमोबाइल्स 116 थे, हमने कहा ऑटोमोबाइल्स 113, 3 ट्रक, ये एरर हो गया ना, और नीचे 16 और 24, ये वही चीज़ आ गई जो यहाँ से आती है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें अब रिपोर्ट करेंगे, कंट्रोल L। देखो सबसे पहले तो X, प्रायर प्रोबेबिलिटी आप बता सकते हैं शुरू में क्या थी, फिर आप ग्रुप मीन बता सकते हैं क्या रहेंगे, इससे हमारी इक्वेशन लिखी जाएगी। इक्वेशन के बाद एक हम देते हैं कि आप टेबल कितना हमारा एक्यूरेसी आया है, इसको दे सकते हैं, और प्रेडिक्शन तो हमने यहाँ पे कर ही रखी है। ये हुआ हमारा LDA का। हालांकि स्पेसिस इससे बहुत ज़्यादा और चीज़ें भी देता है, पर फिर इसमें भी वो चीज़ आ जाएंगी अगर आप इसके बहुत सारे ये आर्ग्यूमेंट्स यूज करते हैं। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, सबसेट, NA एक्सेट्रा, CV। अब CV एक क्रॉस वैलिडेशन होता है, जो मैंने ये किया ना, एक तरीका क्रॉस वैलिडेशन यहाँ से भी होता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, पर अभी टू बिगिन विद अभी हम यहीं रोकते हैं। ये था LDA। एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं क्या किया है। एक तो इसमें सबसे पहले तो मुझे लाइब्रेरी चाहिएगी मास, ये मैंडेटरी है। फंक्शन है LDA, काम करने का तरीका है बिल्कुल वही, T डिपेंड्स ऑन M। यहाँ पर T का मतलब है टाइप और ये है M। ये इसको एक हमने फंक्शन में ले लिया था X में, और X से ये हमारी वैल्यूज आ जाती है। सेकंड हमने ये किया था कि एक न्यू डाटा बना लिया था और प्रिडिक्ट फंक्शन को यूज किया था। प्रिडिक्ट, नॉट दिस, प्रिडिक्ट फंक्शन को यूज किया था। प्रिडिक्ट के 3 आर्गुमेंट होते हैं, या 2 आर्गुमेंट ले लीजिए। सबसे पहले तो किस मॉडल क्या है, किसके बेस पे करता है, किसकी वैल्यू चाहिए आपको, X की, और किसके बेस पे, उसको लिखते हैं न्यू डाटा। न्यू डाटा मैंने यहाँ न्यू ऑलरेडी एक बना रखा है, ये रहा, बस इसके बेस पे प्रिडिक्ट कर देता है। तो दिस वाज जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ LDA in RStudio. Thank you.